देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम को उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। रात करीब 8 बजे एम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। 92 वर्षीय सिंह को अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया था। उनके अस्पताल में भर्ती होने के कारण तत्काल पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट से संबंधित परेशानी थी। नीतीश नाइक की देखरेख में हो रहा है इलाज। इस वजह से कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीतीश नाइक की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पूर्व पीएम इससे पहले भी एम्स में भर्ती हुए थे। आज शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। उनके परिवार के अलावा यहां अस्पताल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मौजूद है। वह दिल्ली में ही थी। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बेलगावी में थे। वो पार्टी के अलग 2 दिन के कार्यक्रम के लिए गुरुवार को ही यहां पहुंचे थे। पूर्व पीएम की खबर सुनने के बाद वे वहां से रवाना हो गए हैं और दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अगले दिन के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने का सौभाग्य मिला और मुझे यकीन है कि वे सबसे विनम्र और सौम्य लोगों में से एक थे जिनसे मैं मिली हूं। आज के राजनेताओं में यह एक अत्यंत दुर्लभ गुण है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने दोहरे कार्यकाल के दौरान भी उनकी विनम्रता और दयालुता स्पष्ट थी। जब वे व्यक्तिगत रूप से कॉल का जवाब देते थे, चुनौतियों का सामना करने के बावजूद डॉक्टर सिंह ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और जम्मू कश्मीर में विकास की एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अथक प्रयास किया। वे कम बोलने वाले व्यक्ति थे जिनकी कल्याणकारी योजनाओं ने जाति, पंथ और धर्म से परे लाखों भारतीयों का राहत पहुंचाई। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा, दुनिया के महान अर्थशास्त्री, भारत में आर्थिक सुधारों के पुरोधा और अपने काम के जरिए देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाकर दुनिया भर में अलग पहचान दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर से मन व्यथित है। उनके जाने से राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है, जो निकटतम भविष्य में भर पाना बेहद मुश्किल है। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवारजनों व समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के एम्स पहुंचे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनने के बाद वो अस्पताल पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक एक्स पोस्ट में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बहुत दुख हुआ। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बेलगावी में थे। वो पार्टी के अगले 2 दिन के कार्यक्रम के लिए गुरुवार को ही यहां पहुंचे थे। पूर्व पीएम की खबर सुनने के बाद वे वहां से रवाना हो गए हैं और दिल्ली आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद 14 साल की उम्र में उनका परिवार भारत आ गया। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। 1972 से 1976 तक वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। इसके बाद 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। 1985 से 1987 तक वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पदक संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक सुधार किए। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में योगदान।
2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छवि को मजबूत किया। उनके कार्यकाल में सूचना, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। 2010 में उन्हें सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और 2014 में जापान के ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पैरोनिया फ्लावर से सम्मानित किया गया। सम्मान और उपलब्धियां। 1987 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने सादगीपूर्ण जीवन और ईमानदार छवि के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति और आम जनता के हित को प्राथमिकता दी। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उभारा, बल्कि एक समृद्ध और स्थिर देश की नींव भी रखी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं, उपिंदर सिंह, अमृता सिंह और दमन सिंह। एवरग्रीन फैमिली डॉक्टर मनमोहन सिंह को शत शत नमन करता है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कमेंट्स में ओम शांति लिखना ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन के साथ।